प्रथम अष्टम स्कंद अध्याय 1 से हम लोग पाठ कर रहे हैं। अध्याय 2 में आज प्रवेश करने वाले हैं। तो अध्याय 1 में कौन से मनवंतर की अभी कथा चल रही है? कौन सा मनवंतर? व्यवस्थ मनु। हाँ, कृष्ण गुरु जी। व्यवस्थ मनु। अभी नहीं। अभी तो वैवस्वत मनु चल रहा है। कौन से मनवंतर स्वारोशिप का भागवत में चल रहा स्वारोशिप स्वारोशिप मनंतर। है? नहीं। स्वयंभू। तामस तामस। तामस तामस मनवंतर। वेरी गुड। तामस मनवंतर में किसकी कथा शुरू होने वाली है? मनवंतर भगवान हरिमेधा। गजेंद्र की। गजेंद्र। गजेंद्र की रक्षा करने भगवान कौन से अवतार लिए थे? हरि रूप में। हरि रूप। तो अभी उसी श्रृंखला में अध्याय 2 में प्रवेश। ओके। आरती माता जी पढ़िए। अच्छा, महारानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अध्याय 2, गजेंद्र का संकट। इस स्कंद के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अध्यायों में यह बताया गया है कि श्री भगवान ने किस तरह चतुर्मनु के राजकाल में हाथियों के राजा गजेंद्र को संरक्षण प्रदान किया। इस द्वितीय अध्याय में यह बताया गया है कि जब हाथियों का राजा अपनी पत्नियों के साथ जल विहार कर रहा था तो सहसा एक घड़ियाल मगरमच्छ ने उस पर आक्रमण कर दिया और गजेंद्र ने अपनी रक्षा के लिए श्री भगवान के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दिया। क्षीर सागर के मध्य में एक अत्यंत ऊंचा तथा सुंदर पर्वत है जिसकी ऊंचाई 10,000 योजन अर्थात 80,000 मील है। यह पर्वत त्रिकुट कहलाता है। त्रिकुट पर्वत की घाटी एक सुरम्य उद्यान है जिसका नाम ऋतुमत है, जिसे वर्णन वरुण ने बताया था। इस क्षेत्र में एक अत्यंत सुंदर सरोवर भी है। एक बार हाथियों का प्रमुख अपनी राज्यों रानियों अपनी पत्नियों के साथ उस सरोवर में जल विहार करने गया, जिससे जलचरों में हलचल मच गई। इससे उस सरोवर के अत्यंत बलशाली प्रमुख घड़ियाल ने तुरंत ही हाथी के पांव पर झपटा मार दिया। इस तरह हाथी तथा घड़ियाल में भीषण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में हजार वर्ष यह युद्ध 1,000 वर्ष तक चलता रहा। इसमें ना तो हाथी मरा न घड़ियाल, किंतु चूंकि वे जल में थे अतः धीरे धीरे हाथी का बल घटने लगा और घड़ियाल का बल बढ़ता रहा। इससे घड़ियाल को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता रहा। जब अपने आप को असहाय पाकर एवं अपनी रक्षा का अन्य साधन न देखकर हाथी ने श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर दोनों उल्लेख किए गए हैं, ऑपुलेंस एंड क्राइसिस। किस तरह विशाल त्रिकुट पर्वत के ऊपर ये गजेंद्र हाथी विहार करता था और कितना इसका वैभव था, ये वर्णन किया गया है। और फिर किस तरह ये समस्या में पड़ा, ये भी वर्णन किया गया है। तो अगर हम देखें, वास्तव में ये हम सब की कहानी है। भौतिक संसार में अशाश्वतम, हर वस्तु अशाश्वत है। तो ऑपुलेंस भी अशाश्वत है, समस्याएं भी अशाश्वत है। तो उस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। और चतुर्थ अध्याय में भगवान बताते हैं, जब गजेंद्र के साथ उनका वार्तालाप होता है, कि गजेंद्र, तुम्हारी केवल कथा ही नहीं, तुम्हारे स्थान पर जो पेड़ पौधे, पर्वत, उद्यान, तालाब, ये सबको भी कोई स्मरण करेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। तो ये इतना पवित्र ये चरित्र है जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति समस्या में पड़ता है, लेकिन इन समस्या के बीच में गजेंद्र ने भगवान का आश्रय लिया, इसलिए वो महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया। तो हम लोग इसको एक एक श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। श्री शुक उवाच आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतम् उच्छ्रिता। विपिन प्रभु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा है। चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा घिरे होने के कारण इसकी स्थिति अत्यंत रमणीक है। तो क्षीर सागर के बीच में एक ये पर्वत का वर्णन आ रहा है। त्रिकूट अर्थात तीन इसकी मुख्य शिखर हैं, बड़े बड़े ऊंचे 3 शिखर इसके ऊपर हैं। तो ऐसे त्रिकुट पर्वत का वर्णन हो रहा है।
तावता विसृता पर्यक् त्रिभिः शृङ्गैपयोनिधम् दिशः खं रोचयन्नस्ते रोपयायस्थिरण्मयी अन्नयश्च ककुभः सर्वा रत्नधातु विचित्रिताः नानाद्रुमालता गुल्मैर्निर्घोषैर्निर्जहारभसाम्। स्वाति माता जी पढ़िए। पर्वत की लंबाई तथा चौड़ाई समान है। इसकी तीन प्रमुख चोटियां हैं जो लोहे, चांदी तथा सोने की बनी है। सारी दिशाओं एवं आकाश को सुंदर बनाती है। पर्वत के अन्य चोटियां भी हैं जो रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण है और सुंदर वृक्षों, लताओं एवं झाड़ियों से अलंकृत है। पर्वत के झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह सुहावनी है। इस प्रकार ये पर्वत तथा सभी दिशाओं में सुंदरता को बढ़ाते हुए खड़ा है। तो कोई साधारण ये पर्वत नहीं था। जो पर्वत की हमारी कल्पना होती है सामान्यतः कि हाँ पत्थर होंगे, मिट्टी होगी, ऐसा पर्वत नहीं था। इसकी जो तीन चोटियां थी यहाँ पर बताया जा रहा है, एक लोहे की, चांदी की, सोने की बनी हुई थी और बहुत सारे रत्न इत्यादि इधर उपस्थित थे। तो हर तरह से ये एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं हॉलीडे स्पॉट था। कोई साधारण पर्वत नहीं था, बहुत रमणीय स्थान था। स चावनिज्यमानांग्रि समन्तात् पय उम्रिभिः करोति शयामलां भूमिं हरिं मरकता समाभिः। अलादिनी शक्ति माता जी। मीनू माता जी। पर्वत के तलहटी की भूमि देवदूत की लहरों से प्रफुल्लित होती रहती है और 8 दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा इनके बीच की दिशाओं में मरकत मणियां उत्पन्न करती रहती हैं। तो ये हमने पंचम स्कंद में भी पढ़ा था। इस तरह अलग अलग जो नदियां होती हैं उनके जल सूखने से अलग अलग मणियां उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर क्षीर सागर का समुद्र का जल जब इसके तटों पर सूखता है तो अलग अलग मणियां उत्पन्न होती है। श्याम गोविंद प्रभु जी। हमें श्रीमद् भागवत से पता चलता है कि समुद्र कई प्रकार के हैं। कहीं दूध का सागर है, कहीं सूरा का सागर है, तो कहीं धृत तेल या मीठे जल का सागर है। इसी तरह इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार के समुद्र हैं। आधुनिक विज्ञानी अपने सीमित ज्ञान के बल पर इन कथनों को चुनौती नहीं दे सकते। वे हमें किसी भी लोक के विषय में पूरी जानकारी नहीं दे सकते। यहाँ तक कि जिस लोक में हम रह रहे हैं उसके विषय में भी इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि यदि किन्हीं पर्वतों की घाटियां दुग्ध से प्रक्षालित हो तो उनमें मरकत मणियां उत्पन्न होती है। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान द्वारा संचालित भौतिक प्रकृति के कार्यकलापों की नकल कर ले। तो व्यक्ति कितना कर पाएगा? ज्यादा से ज्यादा हम लोग देखते हैं कुछ एक फाउंटेन कोई लोग लगा लेते हैं, लेकिन भगवान बड़े बड़े झरने बनाते हैं। कोई थोड़ा बहुत एक आध मकान बना लेते हैं, लेकिन भगवान ऐसे त्रिकुट पर्वत जैसे रमणीय स्थान प्रकट करते हैं। तो कोई भगवान के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकता। अब इतना रमणीय था कि वहां पर कौन कौन लोग आते थे हॉलीडे मनाने, लिखा हुआ है। सिद्ध चारण गंधर्वैर विद्याधर मोहरगै किन्नरैर अप्सरारूभिश्च क्रीडाद्भिर्जुष्ट कंदरा। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा भाई जी। उच्च लोक के निवासी सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, पूर्व, किन्नर तथा अप्सराएं इस पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। इस तरह पर्वत की सारी गुफाएं स्वर्ग लोक के निवासियों से भरी रहती हैं। तो अभी देखो इतना बड़ा रिसोर्ट है कि कौन कौन जा रहे हैं? सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, उर्ग, किन्नर, अप्सराएं। मनुष्यों का यहाँ नाम ही नहीं है, उनके बजट से बाहर है। और जो लोग यहाँ पर हॉलीडे मनाने जाते हैं, क्रीड़ा करने जा रहे हैं, वो लोग अगर अपने उनके बजट में ये आ रहा है, मतलब ये कितने बड़े लोग होंगे। स्वर्ग इत्यादि से ये लोग आ रहे हैं, हेवनली प्लैनेट से।
जो वहां रहता होगा वो कितना धनवान होगा। तो ये जो गजेंद्र हाथी था वो उस स्थान पे रहता था, तो उसका ऐश्वर्य कोई सामान्य ऐश्वर्य नहीं था। हम लोग सामान्य सोचे हाथी, हाँ हाथी फंस गया जल में, वो इतना साधारण हाथी नहीं था। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। उच्च लोकों के निवासी सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर उरग हाँ, किन्नर तथा तात्पर्य, अप्सराएं तात्पर्य। जिस प्रकार सामान्य लोग खारे लवण सागर में क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार उच्च लोगों के निवासी क्षीर सागर में जाते हैं। वे क्षीर सागर में तैरते हैं और त्रिकुट पर्वत की गुफाओं में नाना प्रकार की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। यत्र संगीत सन्नादैर भूमन अमश्रया अभिगर्जन्ति हरया श्लाघा श्लाघिना परशया। पैट्रिक प्रभु पढ़िए। गुफाओं में स्वर्ग के निवासियों का गायन की गूंजती हुई ध्वनियों के कारण वहां के सिंह, जिन्हें अपनी शक्ति पर गर्व है, आस ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या के कारण ये अ, सोचकर सोचकर गर्जन करते हैं कि वहां पर कोई अन्य भैंस वैसे ही दहाड़ रहा है। तो जब ये सब गंधर्व किन्नर इत्यादि आते हैं पार्टी करते होंगे, तो गायन बजाना ये सब आवाज आती थी। तो आवाज को सुन के शेरों को लगता था कोई दूसरा शेर आ गया गर्जना, तो ये लोग हमेशा शेर भी गर्जना करते रहते थे। तात्पर्य आरती माता जी। उच्चतर लोकों में न केवल विभिन्न विभिन्न प्रकार के मनुष्य ही, अपितु सिंह तथा हाथी जैसे पशु भी हैं। वहां वृक्ष और वहां की धरती मरकतों से बनी है। ऐसी ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सृष्टि। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, केशव तुया जगत विचित्र। हे केशव, आपकी सृष्टि रंग बिरंगी तथा नाना किस्मों से पूर्ण है। भूविज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी तथा अन्य तथा कथित विज्ञानी ग्रह मंडलों के विषय में तर्क वितर्क करते, किंतु अन्य ग्रहों की विविधताओं का अनुमान न लगा पाने के कारण वे झूठे ही यह कल्पना करते हैं कि इस ग्रह को छोड़कर अन्य सारे ग्रह शून्य, निर्जन तथा धूल से भरे हैं। इस तरह वे ब्रह्मांड में विद्यमान विभिन्न किस्मों का अनुमान तक न लगा सकने पर भी अपने ज्ञान से गर्वित रहते हैं और अपनी ही जैसी बुद्धि के स्तर वाले लोगों द्वारा विद्वान माने जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, स्वविंग राहोष्ट्र खरय संस्तुतीय पुरुष पशुः। भौतिकवादी नेताओं की प्रशंसा कुत्ते, सूकर, ऊंट तथा गधे करते हैं, जो स्वयं भी बड़े पशु हैं। मनुष्य को बड़े पशु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, प्रत्युत उसे श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे सिद्ध पुरुष से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महाजनों एन गता स पंथाः। हमारा कर्तव्य है कि महाजनों के उपदेशों का पालन करें। महाजनों की संख्या 12 है और श्रील सुखदेव गोस्वामी उनमें से एक है। स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मुनिः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासकी वर्यः। वैसकी ही श्रील सुखदेव गोस्वामी है। वे जो कुछ भी करते हैं वह तथात्मक है, यही पूर्ण ज्ञान है। इसमें कभी संशय नहीं होना चाहिए, भागवत में एक एक चीज जो लिखी है वो वास्तविक है। हो सकता है आज हम उसकी खोज नहीं कर पाए हैं, बाद में होगी, लेकिन जो ज्ञान हमको महाजनों से मिल रहा है ये वास्तविक ज्ञान है, इसके ऊपर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। नानारण्य पशुवर व्रता शंकुल द्रोण अलंकृता चित्रद्रुम सरोद्यान कलकंठ विहंगम। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। त्रिकुटा पर्वत के नीचे की घाटियां उनके अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से सुशोभित है, और देवताओं की उद्यान में जो वृक्ष है उन पर नाना प्रकार
के पक्षी सुरीली तान से चहकते रहते हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया था, भगवान चौथे अध्याय में गजेंद्र को बोलेंगे कि इस अध्याय के जितने पेड़ पौधे लताएं पक्षी इनका वर्णन हो रहा है, कोई इनको स्मरण करेगा मुक्त हो जाएगा। अभी भगवान ने क्यों बोला कैसे बोला वो कोई उसका कारण नहीं है, बोल दिया तो बोल दिया। तो इसलिए अभी ध्यान से ये सबके नाम कम से कम पढ़ना सुनना चाहिए। सरित स्रोभिर अछोदेई पुलिनैर्मणि वालुकै देवस्त्री मज्जना मोदा सौरभावम अनिलैर्युता। हंसराज प्रभु। त्रिकुट पर्वत में अनेक नदियां तथा झीलें हैं, जिनके तट बालू के कणों के सदृश छोटे छोटे रत्नों से ढके रहते हैं। उनका जल मणियों की भांति निर्मल है। जब देव ललनाएं उसमें स्नान करती हैं तो जल तथा पवन उनके शरीरों से सुगंध ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल और भी सुगंधित हो जाता है। हरे कृष्ण। सामान्यतः भूमंडल पर देवता नहीं आते सामान्यतः, क्योंकि वो इसको बड़ा निकृष्ट मानते हैं। लेकिन ये त्रिकुट पर्वत इतना वैभवशाली था कि देवता भी वहां पर आते थे और उनकी उपस्थिति से वहां की पवन सुगंधित हो जाती थी। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी नरोत्तम। इस भौतिक जगत में भी अनेक प्रकार के जीव हैं। पृथ्वी लोक के जीव सामान्यतः अपने शरीरों की दुर्गंध रोकने के लिए बाहर से सुगंधित पदार्थ लगाते हैं, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि देवताओं की स्त्रियां की शारीरिक सुगंध से नदियां झीलें वायु तथा चित्रकूट त्रिकुट पर्वत का सारा वातावरण भी सुगंधित हो उठता है, क्योंकि उच्च लोक की स्त्रियां के शरीर अत्यंत सुंदर होते हैं। अतएव हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि बैकुंठ की स्त्रियां या वृंदावन की गोपियां ये शरीर कितने सुंदर होंगे। हरे कृष्ण प्रभु। तो जब भौतिक जगत में भी इतनी सुंदरता है, इतनी मधुरता है, इतना ऐश्वर्य है, तो भगवान के धाम में कितना ऐश्वर्य होगा, वो कल्पना से ही हमारे बाहर। तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुण्यस्य महात्मना उद्यानं ऋतुमं नाम अक्रीडं सूर्ययोषितं सर्वतो अलङ्कृतं दिव्यैः नित्यपुष्पफलद्रुमैः मन्दारैः पारिजातैश्च पाटलशोकचम्पकैः च्यूतैः पियालैः पनशैर् आम्रैर् क्रमौकैर्नारिकेलैश्च खर्जूरैर्बीजपूरकैः मधुकैः शालतालैश्च तमालैरसनार्जुनैः अरिष्टोदुम्बरप्लक्षैर्वाटैः किंशुकचन्दनैः पिछुमर्दैर्कोविदारैः सारलैः सुरदारुभिः द्राक्षेषु रम्भाजम्बूभिर्बद बद बदद्रि अक्षभयामलैः। सब पेड़ किस तरह के सब पेड़ थे उनका यहाँ पर वर्णन। रागिनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। त्रिकुट पर्वत की घाटी में ऋतुमत नामक एक उद्यान था। यह उद्यान महान भक्त वरुण का था और वह देवगणों का किरण स्थल था। यहाँ सभी ऋतुओं के फूल फल उगते रहते थे। इनमें से मंदर, परिजात, पाटल, अशोक, चंपक, आम्र विशेष, चूर, पियाल, पनस, आम्रतक, क्रमुक, नारियल, खजूर तथा अनार मुख्य थे। वहां पर मधुक, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, उडुम्बर, लक्ष, बरगद, इशुम तथा चंदन के वृक्ष थे। वहां पर पिचूमर, कोविदा, सरल, सुरदारू, अंगूर, गन्ना, केला, जम्बू, बद्री, अक्ष, अभे तथा आंवले भी थे। हरे कृष्ण। तो कोई भी स्थान के वैभवों में ऐसे फल देने वाले वृक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। अभी तो हमने सब कंक्रीट से ढक दिया, लेकिन वास्तव में अगर कोई भी कोई भी अगर शहर का वर्णन वैदिक संस्कृति में होता था तो उनके वर्णन में उद्यान बहुत महत्वपूर्ण होते थे और विशेषता ऐसे वृक्ष जिनमें फल लगते हैं। तो ये वृक्षों को पवित्र माना गया है। इसलिए जब कोई पवित्र अनुष्ठान होते हैं, आपने देखा होगा केले के वृक्षों को
आसपास में लगाया जाता है, क्योंकि ये फल देने वाले जो वृक्ष हैं बड़े पवित्र माने गए हैं। बिल्वै किपत्तैर्जम्बिरैर्वृतो भल्लातकादिभिः तस्मिन् सरासु विपुलं लसत्काञ्चन पंकजम् कुमुदोत्पलकल्लारा शतपत्रशिरोवितं मत्सत्पदनिघृष्टं सङ्कुन्तैश्च कलस्वनैः हंसकारणदवाकीर्णं चकारः वै सरसैरपि जलकुक्कुटकोष्यष्टि दत्युहाकुलकुञ्जितं मत्स्यकच्छपसञ्चार चलत्पद्मरजः पया कदम्बवेतसः नल नीपमञ्जुलकैर्वृतं कुण्डैः शिरीषैः कुटजेनुगुदैः कुम्भ कुब्जकैः स्वर्णयूथोभिर्नागपुन्नागजातिभिः मल्लिकाशतपत्रैश्च माधवी जालकादिभिः शोभितं तीरजैश्चान्यैर्नित्यार्तुभिरलं द्रुमैः। कौन पढ़ेंगे? यामिनी माता जी पढ़िए। उस उद्यान में एक विशाल सरोवर था जो चमकीले सुनहरे कमल के फूलों से तथा कुमुद कमहार उत्पल एवं शतपत्र फूलों से भरा था, जिनसे पर्वत की सुंदरता में वृद्धि हो रही थी। उस उद्यान में बिल्व, कपित्थ, जंबीर तथा भल्लातक वृक्ष भी थे। मदमस्त भौरे मधुपान कर रहे थे और अत्यंत मधुर ध्वनि में गान करने वाले पक्षियों की चहचहाट के साथ भी वे गुनगुन रहे थे। सरोवर में हंसों, कारंडवों, चक्रवक्रों, सारसों, जलमुर्गियों, दात्यूहों, कोयिष्टियों तथा अन्य चहचहाते पक्षियों के झुंड थे। मछलियों तथा कछुओं के इधर उधर तेजी से गति करने से कमल के फूलों से जो परागकण गिरे थे उनसे जल सुशोभित था। सरोवर के चारों ओर कदम्ब, बेतस, नल, नीप, वत्सुलक, कुंद, कुरुबक, अशोक, शिरीष, कुटज, इंगोथ, कुंभज, स्वर्ण युति, नाग, पुन्नाग जाति, मल्लिका, शतपत्र, जालका तथा माधवी लताएं थी। सरोवर के तट ऐसे वृक्षों से भली भांति अलंकृत थे जो सभी ऋतुओं में फूल तथा फल देने वाले थे। इस तरह पूरा पर्वत भव्य रूप से सजा हुआ था। तो इतने नाम हैं, हम लोग तो अभी इतने पुष्प और लताओं के बारे में जानते भी नहीं हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति में ये सब बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे। आजकल अनुष्ठानों में कुछ मांगते भी हैं पुजारी, तो होस्ट को, यजमान को पता ही नहीं होता ये क्या होता है। जैसे हम लोगों ने प्रभुपाद मेमोरियल में एक बार यज्ञ करवाया था, तो जो गुरुकुल के बच्चे आए थे उन्होंने हमको जो वस्तुएं मांगी, यहाँ उज्जैन में किसी को मालूम ही नहीं थी। तो इस तरह मतलब कितने वैदिक संस्कृति से दूर हो चुके हैं। तात्पर्य चारू राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, त्रिकुट पर्वत की नदियों तथा सरोवरों के ऐसे विशद वर्णन से यह निर्णय निकलता है कि पृथ्वी पर ऐसे अति सौंदर्य की कोई तुलना नहीं हो सकती। किंतु अन्य लोकों में ऐसे अनेक आश्चर्य हैं। उदाहरणार्थ, हमें ज्ञात होता है कि वहाँ 20 लाख किस्म के वृक्ष हैं, किंतु ये सभी पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। श्रीमद् भागवत ब्रह्मांड की सारी बातों का पूरा पूरा ज्ञान प्रदान करता है। इसमें न केवल इस ब्रह्मांड का वर्णन मिलता है, अपितु इसके परे आध्यात्मिक जगत का भी विवरण दिया गया है। कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत में वर्णित भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के इन वर्णनों को चुनौती नहीं दे सकता। पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने के प्रयास असफल हो चुके हैं, किंतु पृथ्वी के लोग यह समझ सकते हैं कि अन्य लोकों में क्या क्या विद्यमान है। इसके लिए किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत से वास्तविक ज्ञान ग्रहण करके संतुष्ट हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं भौतिक जगत में ही इतनी वैरायटी है कि हम लोग उसका अंदाजा नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान की वैरायटी का एक विशेष लक्षण है। क्या लक्षण है?
वहां पर हर पेड़ कल्पतरु है। तो अगर भगवान को कोई भी पेड़ से कोई भी वस्तु चाहिए, वो पेड़ वहां पर प्रदान कर देगा। वो केवल खाना पीना नहीं, वो पेड़ को जो इच्छा होगी वो वस्तु प्रदान कर देगा। वहां की वहां की जो धूल है वो भी चिंतामणि है, चिंतन मात्र से वो वस्तु प्रदान कर देगी। तो यहाँ भौतिक संसार में इतनी वैरायटी है, तो आप सोचो आध्यात्मिक संसार में कितनी वैरायटी। तत्रैकदा तद् गिरिकन्नराश्रय कर्णेन्दुभिर्वारणयूथपश्चरन् सङ्कण्टकं कीचकवेणुवेत्रवत् विशालगुल्मं प्रज प्ररजुन वनस्पतिन। अब मेन कथा शुरू हो रही है, गजेंद्र हाथी का प्रवेश। अभी इसमें हीरो गजेंद्र है कि भगवान है, कोई तो है। अदिति माता जी। एक बार हाथियों का अगुआ प्रमुख, जो त्रिकुट पर्वत के जंगल में रह रहा था, अपनी हथिनियों के साथ सरोवर की ओर घूमने निकला। उसने अनेक पौधों, लताओं तथा गुल्मों को उनके चुभने वाले कांटों की परवाह न करते हुए नष्ट भ्रष्ट कर डाला। हरे कृष्ण। देखिए, इंग्लिश में कहावत है, प्राइड कम्स बिफोर फॉल। पतन के पहले अभिमान आता है। ये बड़ा शक्तिशाली हाथी है, प्रमुख है, त्रिकुट पर्वत का राजा है, और अपनी हथनियों के साथ जब चल रहा है, बहुत सारी पौधे लताओं को चूरता हुआ जा रहा है। अर्थात जो घमंडी पुरुष होगा वो लोगों को कष्ट पहुंचाता हुआ जाएगा। उसको कोई परवाह नहीं किसको बुरा लग रहा है, किसी के मन में कष्ट पहुंच रहा है, उसके मुख से वो क्या बोल रहा है, किसको क्या ठेस पहुंचा रहा है। ये अभिमान का लक्षण होता है। और जब व्यक्ति अभिमानी होता है, भगवान उसको सहन नहीं कर पाते। जैसे इंद्र इंद्र लीला में इंद्र मान मर्दन जो भगवान ने किया, इंद्र अभिमानी हुआ, भगवान उसको सहन नहीं कर पाए। यहाँ गजेंद्र अभिमानी हो रहा है, ऐसा आयोजन होगा, सारा अभिमान, जिन वस्तुओं के ऊपर उसको अभिमान है वो कोई उसके काम में नहीं आएगी। परिवार के ऊपर अभिमान है, परिवार काम में नहीं आएगा। स्वयं की शक्ति के ऊपर अभिमान है, वो काम में नहीं आएगा। और जल में फंसेगा उसी स्थान पे जिस स्थान का वो राजा था। तो इस तरह से कोई भी वस्तु से काम में नहीं आएगी। अभिमान उसका चुनौती भगवान स्वयं देंगे। यद्गन्धमात्राद्धरयो गजेन्द्र व्याघ्रादयो व्यालमृगा सखादगा महोरगाश्चापि भयाद्रवन्ति सगौरकृष्णा सरभाश्चमर्यः। श्रद्धा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उस हाथी की गंध पाकर ही सारे अन्य हाथी, बाघ तथा अन्य हिंस्र पशु जैसे सिंह, गेंडे, सर्प एवं सफेद तथा काले सर्प भय से भाग गए। यहाँ तक कि चमड़ी हिरन भी भाग निकले। हरे कृष्ण। ऐसा नहीं कि उसकी दुर्गंध थी, कई बार लोग दुर्गंध सूंघ करके भाग जाते हैं, ऐसा नहीं था। उसकी सुगंध ही थी, लेकिन डरते इतना थे उससे कि गजेंद्र आ रहा है। तो बाघ, शेर इत्यादि हिंसक पशु भी उससे डरते थे। सामान्यतः शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन ये इतना शक्तिशाली था, बाकी शेर इत्यादि भी इससे डर करके भागते थे। तो इतना ये शक्तिशाली था। वृकावराह मरिशर्कशाल्या गोपुच्छसालावृकमर्कटश्च अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा सशादयश्चरन्त्यभीता यद अनुग्रहेण। मोनिका माता जी पढ़िए। इस हाथी की कृपा से लोमड़ी, भेड़िया, भैंसे, भालू, सुअर, गोपुच्छ, सेही, बंदर, खरय, हिरण तथा अन्य छोटे पशु जंगल में सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। वे उससे भयभीत नहीं थे। अच्छा, कोई अभिमानी व्यक्ति होता है ना, उसके चेले चपाटे हमेशा रहेंगे। तो अब इससे सब डरते थे, शेर वगैरह। तो जो लोग शेर से डरते थे, अभी वो दादागिरी करते थे। क्यों? क्योंकि गजेंद्र जहां रहेगा, हिंसक पशु पास में नहीं आ पाएंगे। तो सामान्यतः लोमड़ी, भेड़िया, बंदर, ये सब कोई कोई शक्तिशाली पशु नहीं है, लेकिन ये इधर उधर निर्भीक घूमते थे। क्यों? गजेंद्र के हम पार्टी में हैं। तो इस तरह से अभिमानी व्यक्ति हमेशा अपने आसपास कुछ चेले चपाटे रखेगा, और यही लोग उसको और ज्यादा डुबाते हैं, क्योंकि ये लोग इसकी हमेशा प्रशंसा करते रहेंगे अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए। तो ये और ज्यादा हानिकारक जीव के लिए बन जाता है। रेखा माता जी। इस हाथी अच्छा, दो रेखा माता जी हो गई, कोई सी भी एक पढ़ो।
लगभग सभी पशु इसी हाथी से नियंत्रित थे। फिर भी यद्यपि वे भयरहित होकर विचरण कर सकते थे, किंतु सम्मान के कारण वे उसके समक्ष खड़े नहीं रहते थे। हरे कृष्ण। साघर्म तप्ता करिभी करेणुभिर् वृतो मदच्युत कर भैरनुद्रुता गिरिं गरिम्ना परिताप्रकम्पयम् निषेव्यमाणो लिकुलैर्मदाशनै सरोनिलं पङ्कजरेणुरूषितं जिघ्रान् विदूरान् मदविव्ललेक्षणा वृत्ता स्वयुथेन तृषार्तितेन तत् सरोवराभ्यासमथागमद्रुतम्। आशा माता जी। वह हाथियों का राजा गजपति झुंड के अन्य हाथियों तथा हथनियों से घिरा था और उसके पीछे पीछे हाथी के बच्चे चल रहे थे। वह अपने शरीर के भार से त्रिकुट पर्वत को चारों ओर से कपा रहा था। उसको पसीना छूट रहा था। उसके मुंह से मद की लाट टपक रही थी और उसकी दृष्टि मद से भरी थी। मधु पी पी कर भौरे उनकी सेवा कर रहे थे और वह दूर से ही उन कमल पुष्पों के रजकणों की सुगंध का अनुभव कर रहा था जो मंद पवन द्वारा उस सरोवर से ले जाई जा रही थी। इस प्रकार प्यास से पीड़ित अपने साथियों से घिरा यह गजपति तुरंत सरोवर के तट पर आया। तो पानी नहीं पीता था, मदिरा पीता था। और सब पूरे परिवार के साथ, बहुत सारी हथनियां, उसके छोटे बच्चे, हाथी इत्यादि सबके साथ, पूरे परिवार के साथ चल रहा था। और इतना इसका शक्ति थी कि त्रिकुट पर्वत कपकपा रहा था। विघाय तस्मिन् अमृतांबु निर्मलम हेमारविंदोत्पल रेणुरुषितम पपौ निकामं निजुपुक्षरोद्धृतम् आत्मात्मनं भी स्नपयन् गतः क्लमा। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वह हाथियों का राजा गजपति गजेंद्र सरोवर में घुस गया, पूरी तरह नहाया और अपनी थकान से मुक्त हो गया। अब उसने अपनी सूंड से जी भरकर शीतल स्वच्छ अमृत तुल्य जल पिया, जो कमल पुष्पों तथा जल कुमुदनियों की रज से मिश्रित था। हरे कृष्ण। तो हैंड शावर से हैंड शावर नहीं, सूंड शावर से बढ़िया नहा रहा था और खूब परिवार के साथ विहार कर रहा था जल के अंदर। सा पुष्करेणोन्द्रितशीकरम्बुभिर् निपायन् संस्पयन् यथा गृही गृणीकरेणो करभांस्तु दुर्मदो नाचष्ट कृच्छ्रां कृपणो जमायया। श्रुति माता जी। आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति उस हाथी ने कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को स्नान कराया और पानी पिलाया। उसने अपनी सूंड से सरोवर का पानी भरकर उन सबके ऊपर छिड़का। उसने इस प्रयास से लगने वाले कठिन श्रम की परवाह नहीं की। सबसे पहले भौतिक बंधन का कारण, इसमें कई चीजें बताई गई हैं श्लोक में। सबसे पहले भौतिक बंधन का कारण क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन होना, अविद्या। सबसे पहले व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, रोज श्रवण कीर्तन नहीं करेगा, माया में 100% फंसेगा। हमको लगता है नहीं, हम 15 दिन पढ़ लिए, अभी 15 दिन नहीं पढ़ेंगे, ऐसे होता नहीं है। रोज श्रवण कीर्तन करना आवश्यक है, पहली बात। दूसरा, आसक्ति कृष्ण में नहीं होगी श्रवण कीर्तन ना करने की वजह से, तो फिर परिवार में, संबंध में माया के जितने पात्र हैं उनमें आसक्ति होती जाएगी। और फिर व्यक्ति को कठिन परिश्रम करने की भी परवाह नहीं रहती। कठिन परिश्रम कर करके उनका भरण पोषण पालन करता रहता है, पूरा जीवन निकल जाता है। तो इस तरह से गजेंद्र अभी बढ़िया हॉलीडे मना रहा है वाटर पार्क में तो उसको मनाने देते हैं। अभी विधि के अनुसार उसके ऊपर जो होने वाला है, श्लोक संख्या 27 से वर्णन है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्षीर सागर कहाँ पर है? क्षीर सागर
अंतिम समुद्र है। जो भूमंडल में अलग अलग समुद्र हैं उसके बाद क्षीर सागर है, तो उसमें भगवान विष्णु भी अवस्थान करते हैं। मिल्क ओशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। मीनू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन के अलावा और किस किस को दिखाया था? भगवान अपने विराट रूप बहुत जगह पर दिखाए हैं। जैसे माता यशोदा को भी दिखाया मुख के अंदर, जैसे दुर्योधन को भी दिखाया राजभवन के अंदर, उसी तरह अर्जुन को भी दिखाया। लेकिन उस समय पर किस किस ने देखा बोलना मुश्किल है। संजय ने देखा क्योंकि व्यासदेव की कृपा उसको प्राप्त थी, तो संजय ने देख करके वर्णन किया धृतराष्ट्र को। अर्जुन ने देखा। और प्रभुपाद कई जगह पर बोलते हैं कई ऐसे पायस पीपल अर्थात जो भगवान के अनुकूल अनुचर थे, उन सब ने भी उस विराट रूप को देखा। तो ये सारा वर्णन आता है। तो भीष्म पितामह ने भी देखा था क्या प्रभु जी? भीष्म पितामह ने भी देखा ही होगा, वर्णन किया है, भगवान के परम भक्त थे। यस पैट्रिक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। आपने तब कहा था क्लास के बीच की अभिमान व्यक्ति हमेशा अपने पास छेले चमचों को लेकर चलता है, तो ऐसे बहुत समय आते हैं कॉलेज या फिर साधारण लाइफ में कि हम जहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों को यूज करने के लिए ऐसे बहुत से व्यक्ति हम लोग के करीब आते हैं और हम लोग की जय जयकार करते हैं, फिर हम लोग को फंसा के वो चले जाते हैं। तो इन सब चीजों को कैसे अवॉइड किया जाए, अगर आप बताएंगे तो अच्छा होगा। अभक्त संग असत संग त्याग, यही वैष्णवाचार। वैष्णवों को असत संग से दूर रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जितनी डीलिंग्स आवश्यक है पढ़ाई के लिए या व्यवसाय के लिए उतनी करना, बाकी भक्तों के साथ संगति ज्यादा करना। अच्छा, भक्तों में भी कई नए नए भक्त ऐसे होते हैं जो चापलूसी करने में एक्सपर्ट होते हैं, उनसे भी बच करके रहना। हमेशा अपने से ज्यादा गंभीर भक्तों की संगति करना चाहिए। अपने चापलूसी करने वालों के साथ में घिरे रहेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा अपने सतोवर, अपने से ज्यादा उन्नत, ज्यादा गंभीर, ज्यादा समर्पित भक्तों की संगति, ये हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है। अलादनी शक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि भगवान मतलब हमने एक जगह सुना था कि भगवान की भी मृत्यु हुई थी प्रभु जी, और उनका दाह संस्कार पांडवों ने किया था, और उनका दिल सब कुछ जल गया था प्रभु जी, पर हृदय नहीं जला था। ये सही बात है का क्या कुछ प्रभु वर्णन मैंने नहीं पढ़ा, भागवत में भी नहीं आता है, पता नहीं जी? कहाँ से ये कथा है, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है अभी तक। जी जी प्रभु जी, कहते फिर यही जो हृदय है फिर वो जगन्नाथ जी के हृदय में मतलब विराजमान, ऐसे सुना है प्रभु जी, हमने पढ़ा नहीं है। हाँ, मैंने भी ऐसा पढ़ा नहीं है। विश्वास करना थोड़ा, जो चीज आचार्यों ने बताई नहीं फिर उसके ऊपर अननेसेसरी मनन करने से फायदा नहीं। जी प्रभु, प्रफुल्ल हरे प्रभु। कृष्ण। तो हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो जैसे अभी यहाँ पर आने वाले इसमें जैसा हो रहा है कि अभी इसको जो मगर जो है उनको पकड़ लेगा, आने आने वाली समस्या है या मृत्यु आ रही है सामने। अभी ऐसे एक घटना हुई जिसमें कि इतने लोगों ने प्लेन के थ्रू इतने लोग खत्म हो गए, जिस जहां पर गिरा वहां पर भी लोग खत्म हो गए। तो हमारे अंदर वो एहसास हर समय क्यों नहीं होता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, हमारे पास बहुत कम समय है, हमको इस समय को कैसे वो करना चाहिए। तो ये हमारे अंदर हर समय आए कि हमारे पास हमारी लाइफ बहुत कम है, हमको इसको भगवान देखिए, की दो सेवा में लगाना दो चाहिए। तरह से भक्ति में गंभीर हो सकता है व्यक्ति। एक डर के, और एक गंभीर भक्ति के क्या फल है उसके ऊपर चिंतन करके। दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण है। डर के भी व्यक्ति गंभीर हो सकता है कि अरे देखो मृत्यु कभी भी आ सकती है, हम कभी भी मर जाए। एक भक्त हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता था, तो उसने अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक एक्सीडेंट का फोटो लगाया होता, कार क्रैश का, लोग मरे हुए थे। तो एक दिन हमारे जो टीचर वहां आते थे कनाई ठाकुर प्रभु, उन्होंने उसका लैपटॉप मांगा, देखा, मैंने ये क्या है, बोले प्रभु जी इसको देख के चैंटिंग अच्छी होती है। तो बोले ये तमोगुणी उत्साह है, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को कृष्ण के लिए तैयार करें कि जब भी मृत्यु आए वो सेकेंडरी है, लेकिन जाना किधर है, कृष्ण की शाश्वत सेवा में जाना है। वो प्रोत्साहन हमारे भक्ति के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। फिर भक्त के लिए डिफरेंस नहीं होता, जीव हुआ मरो हुआ। इस जीवन में भी अच्छी सेवा होगी, मरने के बाद भी अच्छी सेवा होगी, वो चिंतन भक्त का होना चाहिए। मृत्यु को गंभीरता से लेने का अर्थ है मृत्यु के लिए तैयार रहना।
ना कि हमेशा मृत्यु का चिंतन करते रहे। जैसे जो अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, उसको कभी भी एग्जाम, उसको एग्जाम की चिंता नहीं होती। एग्जाम की चिंता किसको होती है? जिसकी पढ़ाई नहीं हुई। तो मृत्यु के बारे में ज्यादा सोचना 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 ये वैष्णवता नहीं है। मृत्यु के लिए तैयार रहना ये वैष्णवता है, कि आ जाएगी तो भी तैयार, नहीं आएगी 100 साल नहीं आएगी तो भी तैयार, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए गुरु महाराज एक सेमिनार देते थे, आर्ट ऑफ डाइंग। उसमें गुरु महाराज बहुत भक्तों के बारे में बताते थे कि कैसे मृत्यु भक्तों के लिए केवल एक सीढ़ी है जिसपे पैर रख के वो कृष्ण के आश्रम में चले जाते हैं। वो बहुत बड़ा कोई समस्या नहीं है भक्तों के लिए। बहुत सारे उदाहरण अभी हमने वो बुक कंपाइल कर चुके हैं, और अभी गुरु महाराज के तिरुभाव दिवस अभी 10 जुलाई को उसको विमोचन करने वाले हैं। हाँ, इसमें दो क्वेश्चन मैंने एक वैसे से होता है, जैसे जो ये हाथी बड़ा घमंडी जो भी रहा, इसने बहुत कोशिश की 1000 साल तक, आखिर में जैसे कोशिश करी, अब कुछ बचा नहीं, अब भगवान को याद किया। सेम हमारे स्नेह में बहुत हफ्ते मारते रहते हैं, देख लो बिल्कुल आखिरी में आते हैं। उसके बाद भी भगवान का चिंतन नहीं आएगा अगर पूर्व अभ्यास ना हो। ये गजेंद्र हाथी पहले राजा इंद्रदुम्न था, भगवान का भक्त था, पूर्व जन्म में भक्ति की थी, श्लोक याद किए थे, सब कुछ किया था, इसलिए अगले जन्म में वो स्मरण आया। अगर वो नहीं होता तो वो लड़ता ही रहता, और लड़ते लड़ते वहीं पर अपना शरीर छोड़ देता। भगवान का स्मरण नहीं होता। तो भगवान के स्मरण के लिए अभ्यास आवश्यक है। तो अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये खाली नहीं जाएगी, ये हमेशा हमारे लिए इटरनल अकाउंट में डिपॉजिट होती जा रही है। अब जब भी समस्या आएगी या नहीं आएगी, या जो भी भगवान के परिस्थिति हमारे लिए रखी होगी, उस समय पे ये चिंतन स्मरण आएगा, भगवान का चिंतन आएगा। इसलिए स्वस्थ रहते रहते भक्ति अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता कब आपदा आएगी। तैयारी हमेशा रखनी चाहिए। एक्चुअली तो जैसे ये है भौतिक संसार, जैसे यहाँ बहुत अट्रैक्शन है, जैसे ये मैंने पढ़ा भी, मैंने बता, ये था सुंदर सरोवर, एक मन फिर वहाँ ऐसा भी होगा देखने का, तो एक वो उससे कैसे बचे। हाँ, तो ये अट्रैक्शन हमेशा रहेगा। तो जब कोई जीव भगवत धाम जाता है ना, तो उसको डायरेक्ट नहीं भेजा जाता है ना। जैसे ट्रेन में एक होती है विंडो सीट, और एक फिर अंदर कोई बैठता है, तो विंडो सीट वाला जो होता है उसको पूरा नजारा दिखता है। तो भगवत धाम जो भक्त जाता है ना, उसकी विंडो सीट होती है, उसको पूरा नजारा दिखता है। अच्छा ये स्वर्ग है क्या, अच्छा ये महरलोक है, ये जनलोक है, ये ब्रह्मलोक है। और कहीं आकृष्ट हो गया तो उसको बोलते हैं अब यही रह जाओ। और जब पूरे लोग पार कर लेता है, एकदम ब्रह्मांड के कवरिंग पे पहुंच जाता है, तब साक्षात माया देवी आती है। साक्षात, ये क्यों जा रहे हो? जैसे जब कोई रेजिग्नेशन डालता है, बॉस बुलाता है ना मीटिंग के लिए, क्यों जा रहे हो भाई, तुम्हारा पैकेज बढ़ा देता हो। तो हमारे ऋषवानंद प्रभु को हमने बुलाया था इंदौर, हम लोगों ने प्रोजेक्ट खोला था कि रेजिग्नेशन दे के आ जाओ। ठीक है प्रभु जी, रेजिग्नेशन दे दूंगा, छोड़ दूंगा। रेजिग्नेशन डाला, बॉस ने मीटिंग के लिए बुलाया। कहाँ जा रहे हो? मैं डबल पैकेज करता हूँ, गाड़ी दूंगा, एक मकान बना के दूंगा। उसमें व्यक्ति फंस जाता है। तो माया देवी साक्षात, अच्छा उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो आ गए। तो माया देवी साक्षात आती है बाउंड्री पर, अभी क्यों जा रहे हो, मैं देखो तुम्हारे लिए सब व्यवस्था अच्छे से कर दूंगी। अभी तुमको बहुत दिक्कत आई थी ना, अभी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी, तुमको बहुत अच्छे शरीर मिलेगा, तुमको बहुत अच्छे भोग पदार्थ मिलेंगे, ऐसे प्रलोभन देती है। तो जब तक ये आकर्षण कृष्ण से नहीं रहेगा, ये सारे आकर्षण हमको प्रभावित करते रहेंगे। धीरे 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 कृष्ण के प्रति वो आकर्षण, हर बार ना करना है, नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, केवल कृष्ण चाहिए, वो शुद्ध भक्ति। लेकिन वैष्णवी कृपा से संभव है। जैसे माधवेंद्रपुरी कथा में आता है, एक बार गुरु आशीर्वाद कर देते हैं, वो शिष्य प्रेम का सागर बन जाता है, कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। सरल उपाय है। एक तो मार्ग है अपने प्रयास से बढ़ना, गुरु कृपा से एक क्षण में वो प्रेम का सागर, कोई व्यक्ति किसी वस्तु से आकर्षित नहीं होता। बसंत प्रभु, आपको फोन लगाने वाला था मैं, किधर गायब हो गए आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। सॉरी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि प्रफुल्ल प्रभु जी अभी प्रश्न पूछे थे, तो जैसे हम कई जगह अभी बहुत सारी चीजें पता चल रहा है कि हम जो लोगों को बोलते हैं तो मृत्यु के बारे में बोल देते हैं, और
पता नहीं वो प्रचार फिर तमोगुनी है या ऐसे बोलना चाहिए या नहीं, कि जैसे ठीक है, शुरुआत में कृष्ण के प्रति उनको रुचि नहीं है, थोड़ा डराना भी पड़ता है। इस्कॉन के वक्त उसमें एक्सपर्ट होते हैं कि कि कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक इस तरह सब क्लेश हैं। तो जो भक्ति में अनुकूल हो वो किया जा सकता है, लेकिन धीरे 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 उस व्यक्ति को वास्तविक कृष्ण के प्रति आकर्षण हो, इस तरह हमको प्रयास करना है। कई तरह से हम लोग प्रचार में भक्तों को लाते हैं, लेकिन फिर आगे कैसे बढ़ाना है, ये आचार्यों के मार्ग अनुसार हमको उनको लेके जाना चाहिए। ठीक प्रभु है। जी मेरा थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा अभी जो था कि भक्तों से भी दूर हो रहे थे, और इवन जगन्नाथ रथ यात्रा में भी नहीं आ पाए, पूरा दिन हम ऐसा तड़पते रहे। तो मैं वही भगवान से बहुत प्रार्थना कर रहा था। तो प्रभु जी प्लीज, हमको ऐसा कभी कभी लगता है कि मुझे बचा लीजिए, ऐसा आता है, पता नहीं। हरे कृष्ण। सभी भक्त आपसे बहुत प्रेम करते हैं, सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे जिससे आप अपनी भक्ति बहुत अच्छे से कर सके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय।